नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलो शुरू करते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, उसकी एक छिपी हुई डिजिटल पहचान होती है, उसका डिजिटल डीएनए। आज के मॉडर्न कॉमर्स में ये आइडेंटिटी सबसे जरूरी चीजों में से एक है। तो चलिए आज इसी डिजिटल डीएनए को डिकोड करते हैं। अच्छा, हम सबने ये बारकोड देखा है, राइट? पर ये सिर्फ कुछ लाइंस और नंबर्स से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास बताती है। एक ऐसी भाषा जो हमारी आंखों के सामने ही छिपी होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर हमें बता क्या रहा है? इन नंबर्स और लाइंस का असली मतलब क्या है? सोचा है कभी? तो चलिए इस नंबर की एनाटॉमी को समझते हैं। बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह इस बारकोड में छुपे हर एक डिजिट को डिकोड करते हैं। रेडी हो? फोकस बना हुआ है ना? तो इस नंबर को कहते हैं GTIN, यानी ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये एक यूनिक और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफायर है जो हर प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये प्रोडक्ट का आधार कार्ड है। अब देखो, ये है GTIN का पूरा स्ट्रक्चर। पहले 3 डिजिट होते हैं, GS1 प्रीफिक्स, ये बताते हैं कि प्रोडक्ट किस देश में लाइसेंस हुआ है। फिर आता है कंपनी प्रीफिक्स, जो मैन्युफैक्चरर की यूनिक आईडी है। इसके बाद है आइटम रेफरेंस, यानी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नंबर। और आखिर में एक चेक डिजिट, जो एक एल्गोरिदम से कंफर्म करता है कि GTIN बिल्कुल सही है। सिंपल है ना? समझ आ रहा है? ठीक है, अब जब हम इस नंबर को समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। इन नंबर्स को मैनेज करने के कुछ जरूरी रूल्स होते हैं और इनको फॉलो करना बहुत ही क्रिटिकल है। GTIN कब बदलना चाहिए, इसके 3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। पहला, क्या कोई नया कानूनी या लायबिलिटी का रूल आया है? दूसरा, क्या सप्लाई चेन पर कोई बड़ा असर पड़ रहा है? और तीसरा, क्या एक कस्टमर से ये उम्मीद की जाती है कि वो नए और पुराने प्रोडक्ट में फर्क समझेगा? अगर इनमें से एक का भी जवाब हाँ है, तो नया GTIN जरूरी है। यहाँ कुछ आसान से एग्जाम्पल्स हैं। मान लो प्रोडक्ट में कोई नया फ्लेवर या इंग्रेडिएंट जैसे नट्स ऐड किया जाए, तो नया GTIN लगेगा। या पैक में आइटम्स की संख्या 12 से 10 हो जाए, या फिर कोई हलाल या कोशर जैसा सर्टिफिकेशन मार्क ऐड हो। इन सभी केसेस में एक नया फ्रेश GTIN असाइन करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? तो GTIN तो बस शुरुआत है, एक तरह से दरवाजा। अब हम प्रोडक्ट डेटा के एक बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट का डिजिटल डीएनए। असली कहानी अब शुरू होगी। देखो, GTIN एक चाबी की तरह है। असली पावर आती है रिच प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से, यानी वो सारी जानकारी जो एक प्रोडक्ट को सही मायनों में डिफाइन करती है। तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं क्या? ये वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। इन्हें प्रोडक्ट का डिजिटल ट्विन या डिजिटल डीएनए भी कहा जा सकता है। मतलब ये उस प्रोडक्ट की हर डिटेल को डिजिटल रूप में पेश करते हैं। अच्छा, अब इस चीज को ध्यान से समझो। एट्रीब्यूट्स, फीचर्स और बेनिफिट्स, इनमें फर्क होता है। एट्रीब्यूट्स फैक्ट्स होते हैं, जैसे 100% फुल ग्रेन लेदर। ये ऑब्जेक्टिव होता है। फीचर्स बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या करता है, जैसे शॉक एब्जॉर्बिंग सोल्स। और बेनिफिट्स बताते हैं कि कस्टमर को क्या फायदा होगा, जैसे फास्टर परफॉर्मेंस। ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका पर्पस समझ आया? चलिए अब देखते हैं कि ये GTNs और एट्रीब्यूट्स मिलकर ई-कॉमर्स पर असल में क्या असर डालते हैं। ये सब सिर्फ थियोरी नहीं है, इसका सीधा असर सेल्स पर होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सही और एक्यूरेट डेटा कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देता है। और ये सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सोच के देखो, जब आप ऑनलाइन ब्लू कॉटन शर्ट सर्च करते हैं, तो कलर और मटेरियल जैसे एट्रीब्यूट्स ही सर्च बार को स्मार्ट बनाते हैं, ताकि आपको वही मिले जो आप ढूंढ रहे हैं। और यही एट्रीब्यूट्स रिकमेंडेशन इंजन्स को पावर देते हैं। अगर आपने एक चीज देखी तो उसके एट्रीब्यूट्स के आधार पर आपको वैसी ही और चीजें दिखाई जाती हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन। और एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब डेटा एक्यूरेट होता है तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर होती हैं।
इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और प्रोडक्ट्स के रिटर्न होने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। अब हम अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। ई कॉमर्स की दुनिया में एक अलग ही सच्चाई है। बिल्कुल ध्यान से सुनना ये। ई कॉमर्स में आप असल में प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। हाँ, अजीब लगा ना सुन के? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ चल रही है बैकग्राउंड में? फोकस यहाँ। आप प्रोडक्ट डेटा बेचते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, इसीलिए वो उसके डिजिटल रिप्रेजेंटेशन यानी उसके डेटा, उसकी फोटोज, उसके एट्रीब्यूट्स को देखकर ही खरीदने का फैसला लेता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट के डेटा की क्वालिटी उतनी ही जरूरी है जितनी कि उस फिजिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी सवाल ये है जिसे आपको खुद से पूछना है, क्या आपका डेटा इतना अच्छा है कि वो आपके प्रोडक्ट को बेच सके? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।